नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसटीएफ ऑफिसर अकेडमी में। आज नई श्रृंखला लेके आए हैं हम 20 जनवरी का करंट अफेयर्स है, जो डिफेंस मतलब पर्सनल के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। अब डिफेंस की अगर बात की जाए, चाहे वो आरएमएस का पेपर हो, आरआईएमसी का हो, एनडीए हो या सीडीएस हो, सभी के लिए बड़ा विशेष स्पेशल सीरीज है और काफ़ी मेहनत के साथ ये आपके लिए तैयार की जाती है। क्योंकि जो भी एग्जाम होता है उसमें से 10% चांसेस करेंट इवेंट्स के होते हैं, करेंट न्यूज एनालिसिस के होते हैं। वो सारी चीज़ें हम आपके लिए लेके आए हुए हैं। सबसे पहले हम आज का जो 20 जनवरी है, आज का करंट अफेयर की तरफ रुख करते हैं और फिर देखते हैं क्या क्या आज नया खास हुआ है। जो भी कुछ घटित हुआ है उसके बारे में हम सब चर्चा वन बाई वन पढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिया सक्सेसफुल टेस्ट फायर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। इंडिया ने अभी क्रूज मिसाइल की टेस्टिंग की है और आपको पता है ब्रह्मोस जो हमारी मिसाइल है काफ़ी शानदार मिसाइल है और इसके जो परफॉर्मेंस है वो भी काफ़ी शानदार है। अभी तक हमारा जो ब्रह्मोस मिसाइल था उसका जो टेस्टिंग हुआ था, तो उस टेस्टिंग में ब्रह्मोस मिसाइल का बड़ा खरा उतरा है और 2.5 मैक इसमें जो 8 मैक की स्पीड है वो अब हमने 3 से ऊपर बढ़ा दिया है। वो काफ़ी अच्छा इसका जो वर्जन है वो हमने निकाल लिया है। सबसे पहले ब्रह्मोस में खास क्या है, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है विद इंक्रीज इंडिजियस कंटेंट विद द इंप्रूव परफॉर्मेंस वाज द सक्सेसफुली टेस्ट फायर फ्रॉम इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज चांदीपुर ऑफ द कोस्ट ऑफ उड़ीसा। देखिए, सबसे पहले तो ये पूछा जाएगा आपसे कि ये जो मिसाइल है वो कहाँ से लॉन्च की गई है और कहाँ पर ये टेस्ट किया गया है। तो सबसे पहले आपको जो ध्यान रखने वाली बात है, चांदीपुर, इसका जो मेन जो फोकस है, जो आपको याद देने वाली चीज है, चांदीपुर ऑफ द कोस्ट ऑफ उड़ीसा में इसको इम्प्रूव किया गया है। इसके कुछ चीजें हैं, फीचर्स है, वो इम्प्रूव की गए हैं, रेंज बढ़ाई गई है, इसकी ताकत को बढ़ाया गया है, इसकी स्पीड को बढ़ाया गया है। ये सारी चीजें इसमें रेंज मतलब इंक्लूड किया गया है। आगे देखते हैं, द लॉन्च वाज द कंडक्टेड बाय द ब्रह्मोस एरोस्पेस इन द क्लोज कोऑर्डिनेशन विद द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। देखिए, ये 2 राष्ट्रों का संयुक्त मिशन है जिसमें हमारा डीआरडीओ और रूस का एनपीओ यानी कि मेसिस्ट्रोजेजिया और रशिया, ये वहां की डिफेंस एजेंसी है और हमारी डीआरडीओ, इन दोनों के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। यानी कि संयुक्त वेंचर है, ये 2 देशों के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसकी अब रेंज भी बढ़ गई है, ये पहले से काफी पावरफुल बन गई है, स्पीड भी बढ़ा दी गई है और ये दुनिया की सबसे बेहतरीन मिसाइलों में इसको शुमार या इसको दर्जा प्राप्त है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या दिया गया है आज का नया। सेबी लॉन्चेस सारथी मोबाइल ऐप ऑन इन्वेस्टर एजुकेशन। देखिए, इन्वेस्टर एजुकेशन का मतलब होता है जो शेयर मार्केट में अपना पैसा लगाते हैं, न्यू इन्वेस्टर होते हैं, उनको एजुकेशन की और लर्निंग की जरूरत है। तो उनको पढ़ाई करने के लिए कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, कैसे एनएससी होता है, क्या बीएससी होता है, ये सब रीड करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए उन्होंने एक ऐप निकाला है जिसका नाम क्या है, सारथी। क्या नाम है इसका, सारथी है। और पहली बात तो ये कि सेबी होता क्या है, तो सेबी होता है स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये सारी कंपनियों को रजिस्टर करती है, जो इसमें लायक है उन कंपनियों को रजिस्टर करके लाइसेंस प्रदान करती है और फिर वो सेंसेक्स में चलती है। तो वहां पर ये सारी चीजें इसी का काम है सेबी का। और सेबी ने अभी सारथी जो ऐप है वो लॉन्च कर दिया है और इस ऐप की वजह से क्या हो रहा है कि लोग अगर इन्वेस्टर है, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो उस ऐप पर जाकर एजुकेशन लें, सीखे, समझे, फिर इन्वेस्ट करें। तो द न्यू ऐप इज द एम एम्पावर द इन्वेस्टर्स with the accurate knowledge about the securities market. The app will be the largest individual investor who have the recently entered the market and carry out trading in their mobile phones. तो मोबाइल फोन से वो ट्रेडिंग कर पाए अच्छे से और उनको सही से नॉलेज दिया जाए जिससे वो किसी भी कंपनियों की फालतू की पॉलिसी में ना आए और उनको ठगी ना हो। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया है आज का नया। इट इज करंटली अवेलेबल हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिया गया है। सेबी में कुछ खास क्या है जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। सेबी फाउंडेड कब हुआ था, 12 अप्रैल 1992 में। सेबी हेडक्वार्टर कहाँ पर, मुंबई। तो सेबी के चेयरपर्सन कौन है, अजय त्यागी। ये काफी इंपोर्टेंट हो जाता है। और अगर कोई व्यक्ति सेबी के बारे में नहीं जानता है तो आप ध्यान रखना है, सेबी का एस फॉर क्या है, स्टॉक। ये काफी बार पूछा। ई फॉर एक्सचेंज, देखिए, बी फॉर बोर्ड और आई फॉर इंडिया। तो स्टेट
स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका काम क्या होता है, जो आप शेयर खरीदते हो और बेचते हो तो वो सारे चीजें प्रोवाइड कराना, फैसिलिटी प्रोवाइड कराना वो सेबी के अंडर में होता है, या इसकी गारंटी भी देता है। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं। प्रोफेशनल माउंटेनियर मेजर हरिपाल सिंह अहूवालिया पास्ट अवे, यानी कि इनकी मृत्यु हो गई है। ये प्रोफेशनल माउंटेनियर है, यानी कि माउंट पर चढ़ने वाले लोग हैं और ये माउंट की ट्रेनिंग किए हुए हैं, आर्मी के हैं, तो ये चले गए हैं। इनके लिए खास क्या है, तो सबसे पहले आपको बता देता हूं, फाउंडर ऑफ द इंडियन स्पाइनल इंजूरियस सेंटर, प्रोफेशनल माउंटेनियर एंड द पद्म श्री रिसिव्ड मेजर हरिपाल सिंह अहूवालिया पास्ट अवे। इनको काफी अवार्ड भी मिल चुके हैं, अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है और साथ में इनको पद्म श्री भी मिल चुका है, तो काफी यूनिक पर्सन है और बहुत अच्छा इनका रिकॉर्ड है। चलिए आगे देखते हैं। यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड इन्फ्यूजन ऑफ 15 करोड़ रुपीज इन इरेडा। देखिए इरेडा एक संस्था है, ऑर्गेनाइजेशन है हमारी ये, और इसमें क्या है, इन्फ्यूजन का मतलब होता है ऐसा फ्यूल यानी कि जिसको रिन्यूअल किया जा सके, साथ में कार्बन की उत्सर्जन क्षमता है वो कम हो, जिससे पोल्यूशन रुक सके। तो इसके लिए सरकार ने 1500 करोड़ रुपए का फंड जारी कर दिया है। इसका काम क्या होगा, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। ये रिन्यूएबल है मतलब कुछ नए उस पर कार्य करती है कि कौन सी एनर्जी का यूज होगा भारत में, किस तरीके से भारत को आगे ले जाया जा सके, इसमें कार्बन की क्षमता कैसे कम की जा सके, ये तमाम तरीके के इनके काम होते हैं। जैसे मैंने अभी बता दिया था कि अभी न्यू इंजन लेके आ रहे हैं, क्या नाम है उनका, नितिन गडकरी जी। उन्होंने कहा है कि अब जो इंजन आएंगे वो मिक्स्ड आएंगे, यानी कि अकेले पेट्रोल या डीजल के स्पेशली इंजन नहीं होंगे, इनमें मिक्स ऑयल यूज होगा, जैसे भारत भी कुछ उसमें मिलाकर, और जो वहां से पेट्रोल डीजल प्रॉपर लेके आ रहा है उस पर कुछ डिपेंडेंसी कम की जा सके, जिससे रुपए की वैल्यू बढ़ेगी और भारत विकास भी करेगा। तो इस पे काम चल रहा है, तो इसके लिए सरकार ने 1500 करोड़ रुपए दे दिए हैं और इस कंपनी को इरेडा, ठीक है, ये संस्था है, इसका क्या काम है। इराडा फाउंडेड कब हुई थी, 1987 में। इराडा हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली में। और इराडा चेयरपर्सन कौन है, प्रदीप कुमार दास, ये इसके चेयरपर्सन है। तो यही आपसे पूछा जाएगा, जो मैंने आपको सारी चीजें बता दी है। चलिए अगला देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। द टेनिस प्लेयर स्टार सानिया मिर्जा टू द रिटायर आफ्टर 2022 सीजन, यानी कि इन्होंने कह दिया है 2020 सीजन खेलने के बाद ये रिटायरमेंट ले लेंगी, क्योंकि ये किसकी प्लेयर है, टेनिस की है। कई बार क्वेश्चन आया है पेपर में कि क्या खेलती है सानिया मिर्जा, तो ये आपको पता है टेनिस स्टार है, टेनिस प्लेयर है, और इन्होंने काफी अच्छी भारत के लिए बहुत सारे अवार्ड जीते हैं, भारत का सम्मान बढ़ाया है। लेकिन इनकी शादी पाकिस्तान के क्रिकेटर है शोएब अख्तर, उससे शादी की है, पाकिस्तान की दुल्हनिया बन के गई है, भारत की बेटी है, लेकिन फिर भी इन्होंने भारत के लिए ही खेला है। कभी ये नहीं कहा कि मैं पाकिस्तान के लिए खेलती हूँ, उन्होंने कहा मैं भारत की बेटी हूँ, भारत से मुझे पहचान मिली है और मैं भारत के लिए ही खेलती रहूंगी। लेकिन अब इन्होंने पास आउट कर लिया है, यानी कि अब ये रिटायरमेंट लेना चाहती है। चलिए इनके बारे में थोड़ा सा उपलब्धि देखते हैं, क्या क्या इन्होंने लिया है। काफी कुछ किया है, हासिल तो बहुत कुछ किया है इन्होंने। सानिया मिर्जा द मोस्ट सक्सेसफुल वुमेन in India tennis history, he decided that he riding the edu of the sport in the end 2022। क्या क्या लिया है, 35 साल की उम्र है इनकी। इन्हें जीता क्या क्या है, सिंगल कंपटीशन में 2013 में सानिया है 6 ग्रांड स्लैम टाइटल से भी नवाजा जा चुका है। डबल एंड मिक्स डबल टू द हर नेम इन द हैंडलिंग द ग्रेविंग इन द केम विद द चाइनीज पार्टनर सऊदी जॉन शोंग जॉन इन द वुमेन्स डबल्स इन द ऑस्ट्रेलिया ओपन द सितंबर 26 2021 में, यानी कि इन्हें काफी करियर में नंबर के जैसे बात की जाए, करियर हाईएस्ट डबल रैंकिंग नंबर 1 की पोजीशन भी हासिल की है, करियर हाईएस्ट सिंगल रैंकिंग 27 रही है। टाइटल्स कितने जीते हैं, 43, जिसमें ग्रैंड स्लैम बेस है। मतलब ऐसा कुछ हो नहीं रहा है फॉर्मेट जिसमें उन्होंने कुछ ना कुछ जीता नहीं हो। अभी रिसेंटली अगर बात की जाए तो यहाँ पे देखिए रिसेंटली तो इन्होंने लास्ट में 2015 और 21 में भी यहाँ पे इन्होंने खेला है 26 सितंबर को। तो चलिए ये इनका काफी अच्छा रिकॉर्ड रहा है। अगला क्वेश्चन की तरफ मैं चलता हूँ। द महुआ अनाउंस द इनिशिएशन ऑफ द ओपन डाटा वीक। भारत सरकार ने अभी ओपन डाटा वीक लॉन्च कर दिया है। जनवरी में एक वीक ओपन डाटा वीक रहेगा। इसमें क्या खास है, ये काफी खास है, शायद आपको याद हो। इसको बोलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये क्या है इसमें, तो सबसे पहले मैं इसकी बात करूंगा। तो आपको शायद याद हो द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ द हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का, देखिए उन्होंने किया था ओपन डाटा वीक दैट विल बी सी द पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम द ऑल 100 स्मॉल सिटीज।
ये इसमें पार्टिसिपेट करेंगी। मूव एम द इंश्योरिंग द कोलैबोरेटिव एफर्ट टुवर्ड्स मेकिंग इंडिया सिटी डाटा स्मार्ट। द ओपन डाटा वीक विल बी द कंडक्टेड ड्यूरिंग द थर्ड वीक। थर्ड वीक कब से शुरुआत होती है बेटा? 4 वीक होते हैं किसी भी, यानी कि ये 17 जनवरी से स्टार्ट होगा और ये 21 जनवरी तक ये चलेगा। और इसमें लेफ्टिनेंट, हाँ, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की बात जरूरत है कि जो स्मार्ट सिटी है उनके डाटा देखा जाएगा, इसको डाटा वीक के रूप में मनाया जा रहा है, क्योंकि भारत सरकार का एक सपना है कि 100 स्मार्ट सिटी भारत में हो, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई की तरह ऐसे और भी शहर डेवलप हो, जिससे कि वहां के लोग वहीं पे जॉब मिल पाए और काम कर पाए। तो ये कुछ खास है इसमें, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपसे पूछा जा सकता है, बताइए स्मार्ट सिटी डाटा वीक कब मनाया जाता है या डाटा वीक कब मनाया जाता है, तो ये पूछा जा सकता है आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भारत सरकार या कहें पीएम मोदी की बहुत ही स्वावलंबी योजना है और इस पे उन्होंने बहुत महत्व दिया था, क्योंकि हमने चाइना से सीखा था, वहाँ पे 500 स्मार्ट सिटी है, तो उन्होंने कहा था भारत में बहुत ज़्यादा लोड है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, यहाँ पर भी कम से कम 100 सिटी तो होना चाहिए। पहला ऐसा प्राइम मिनिस्टर है जिसने डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दिया था। चलिए आगे देखते हैं क्या है खास। आगे बात है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे अपॉइंटमेंट एज द नेक्स्ट आर्मी वाइस चीफ। देखिए ध्यान रखना है, वाइस चीफ बना दिए गए हैं कौन? मनोज पांडे। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे को वाइस चीफ बना दिया गया है। अभी आर्मी चीफ कौन है? अभी आर्मी, ये इनका फोटो है और इनके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। ये तो पूरा हो गया, अभी वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। देख ध्यान रखना है, मनोज पांडे कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे कौन है? एज द नेक्स्ट वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। आपको शायद याद हो आर्मी स्टाफ क्या होता है बेटा? सीडीएस। तो सीडीएस जो है डिफेंस, इंपोर्टेंट क्या है इसमें? सबसे पहले आर्मी फाउंडेड कब हुई थी? 1 अप्रैल 1895 इंडियन आर्मी फाउंडेड हुई। इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। आर्मी चीफ मनोज मुकुंद नरवणे हैं और इनका जो मोटो है इंडियन आर्मी मोटो, सर्विस बिफोर सेल्फ, यानी कि काम से पहले या सर्विस मतलब बिफोर, यहाँ पे दिया हुआ है सर्विस बिफोर सेल्फ, स्वयं से पहले सेवा, ये इसका मोटो होता है। आगे चलते हैं टीसीएस। ध्यान रखना है, अभी सीडीएस चीफ कौन है? यही इनका नाम है भैया, क्या नाम है? मनोज मुकुंद नरवणे, ठीक है। और ये जो बन गए हैं वो भी आपके पांडे जी बन गए हैं, ठीक है। आगे चले, इनका भी नाम क्या है? मनोज, ठीक है। और उनका भी नाम क्या है? मनोज। दोनों का मनोज से शुरुआत होती है, वाइस की और चीफ की भी। चलिए आगे देखते हैं। टीसीएस बिकम द टाइटल स्पॉन्सर ऑफ द टोरंटो वाटरफ्रंट मैराथन। तो मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे पार्टनरशिप कर ली है। टोरंटो मैराथन होती है, ये कहां पर होती है? कनाडा में होती है। कहां पर होती है? कनाडा रनिंग गेम होता है यहाँ पर, नवंबर 2026 तक ये रहेगा। तो ये टाइटल हो गया है, जैसे वीवो आईपीएल था, वो अपने इंडिया में वीवो ने आईपीएल को लिया था, स्पॉन्सर किया था, चाइना की कंपनी थी। ऐसे ही हमने कनाडा की एक गेम को कर लिया है जहां पर रनिंग होती है, यानी कि दौड़ होती है, उसको कर लिया हुआ है। तो ये टीसीएस के बारे में दिया है, कनाडा रनिंग सीरीज सीआरएस to become to new title sponsor official technology consulting partner of the Toronto Waterfront Marathon virtual race for the November 2026 में जो होनी है उसके लिए बन गए हैं। इसमें खास क्या है इस कंपनी के बारे में तो देख लीजिए। इसकी फाउंडिंग कब हुई थी? 1 अप्रैल 1968 और इसका जो कंसल्टेंसी सर्विस हेडक्वार्टर कहाँ पर? मुंबई में। और यहाँ पर सीईओ कौन है? राजेश गोपीनाथ। तो ये कुछ क्वेश्चन थे करंट अफेयर के आज के 20 के, तो वो बेटा हमने सारे कर लिए हैं। और तब तक के लिए धन्यवाद। और एक चीज़ का विशेष आपसे निवेदन है कि आपकी ये सीरीज है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी आने वाले एग्जाम में, जो आरआईएमसी का जून का लगा हुआ है और आरएमएस का मार्च अप्रैल में होने वाला है, और आने वाले जो एनडीए का एग्जाम है उसमें भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेटा थोड़ा सा इसके लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, आगे भी बढ़ाएं, खुद भी पढ़िए, औरों को भी पढ़ने का मौका दीजिए। धन्यवाद।